टीएसएस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं सुईश सर आज स्टैंडर्ड 7 का साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। सुनिए सर, आप दोनों काम कीजिए, थोड़ा सा वहाँ बैठ जाते हैं। तो आज जो हम लोग का जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, है ना, जिसका पार्ट 1 मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। आज उसी का आगे जो पार्ट्स है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें आता है फर्स्ट डाइजेशन, सेकेंड डाइजेशन आता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड इन द सिंपल एंड द सॉल्युबल फॉर्म। कहता है यह कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड को सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है in unicellular like amoeba, multicellular like hydra. The digestion of food is done inside the cell, है ना। इसमें जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर होता है एंड इट इज़ कॉल्ड द इंट्रासेलुलर डाइजेशंस। यह क्या कहलाता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशंस कहलाता है। इन हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स डाइजेशंस ऑकर आउटसाइड द सेल, लेकिन हायर मल्टी सेलुलर एनिमल्स में क्या होता है, डाइजेशन जो होता है वह आउटसाइड द सेल होता है, इसीलिए इसको जो बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन जूस, है ना, सच एज गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस एक्सेट्रा। कहता है डाइजेशन जो है टेक्स प्लेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। यह एंजाइम के प्रेजेंट के कारण होता है, एंजाइम के प्रेजेंटेशन के कारण होता है ना। जैसे यह गैस्ट्रिक जूस या इंटेस्टाइनल जूस में एक्सेप्ट्रा में पाया जाता है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच देमसेल्फ डू नॉट चेंज। एंजाइम्स क्या होता है कि प्रोटीन्स होता है जो स्वतः चेंज नहीं होता। दे हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। वह क्या करता है कि मदद करता है ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, यानी कि फूड भोजन को तोड़ने में, इनटू सिंपलर सब्सटेंस। प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म्स कॉल्ड द एमिनो एसिड। प्रोटीन्स जो होता है वह जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज एंड फैट्स टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज हो गया एंड फैट टू फैटी एसिड हो गया। द डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम्स में वेरी फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम जो है एनिमल टू एनिमल वेरी करता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एब्जॉर्प्शंस। इट इज़ डिफाइंड absorptions, it is defined as the taking the soluble digested nutrients into the blood, है ना। यह जो डिफाइन किया गया है टेकिंग इन सॉल्युबल डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, वो जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो सॉल्युबल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स है ब्लड के लिए। इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय द डाइजेशन ऑफ द सॉल्युबल फूड पासेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि डाइजेस्टेड और सॉल्युबल फूड जो है ना, सेल मेम्ब्रेन में पास करता है। इन अमीबा एंड हाइड्रा देयर इज नो डिफिनिट ऑर्गेन्स टू एब्जॉर्प्शंस, लेकिन अमीबा और हाइड्रा में एब्जॉर्प्शंस का कोई ऑर्गेन्स नहीं होता है। इन मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, कॉकरोच एंड अदर वर्टिब्रेट्स द इंटेस्टाइन इज द ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शंस ऑफ फूड, है ना। लेकिन अर्थवर्म है, कॉकरोच है ना, और अदर वर्टिब्रेट्स जो है उसमें जो है इंटेस्टाइन इज द ऑर्गन, है ना। वह एक ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है जिसको इंटेस्टाइन बोला जाता है। वह फूड एब्जॉर्प्शंस के लिए होता है। अब हम लोग बात करेंगे एसिमिलेशंस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाइजेस्टेड फूड टेकन इनटू द ब्लड। यह एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड जो है ना, टेकिंग इनटू द ब्लड, है ना, जो ब्लड से टेकन आउट किया गया है इनटू द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। व्हेन द फूड रीचेज द सेल द पार्ट ऑफ इट केमिकली कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। जब यह क्या होता है कि जब फूड रीच यानी पहुंचता है सेल में, है ना, तो पार्ट ऑफ इट केमिकली कंबाइंस, तो इसमें क्या होता है कि इसका कुछ भाग जो है केमिकली कंबाइन करता है विथ ऑक्सीजन के साथ और जिससे एनर्जी क्रिएट होता है। द रेस्ट ऑफ इट चेंज इनटू द, है ना, प्रोटोप्लाज्म फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल। और रेस्ट भाग क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट कर जाता है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स। अब आता है इजेशंस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। यह जो है इससे क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारे बॉडी के अंदर, है ना, वो जो होता है वह जो है एलिमिनेटेड प्रोसेस से क्या होता है, एलिमिनेट कर जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड द फिशेस
In amoeba there is no definite opening for egestions. In hydra egestions occur through the mouth, है ना. अमीबा में कोई इसका कोई अंग नहीं होता, है ना. लेकिन हाइड्रा में इजेशंस अकर होने के लिए वो इजेशंस जो अकर होता है वो माउथ के द्वारा होता है. इन फ्रॉग एंड रेप्टाइल्स देयर इज अ डिफिनिट ओपनिंग कॉल्ड द क्लोका, है ना, फॉर द throwing out the wastage. In man and animals the anus is present. मैन और एनिमल्स में एनस होता है ना. डेट इज द, है ना, टर्मिनल ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू विच द फेसेस पास आउट. अब मैं बात करने जा रहा हूँ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. तो ह्यूमन बींग्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एट मोर एंड लेस सेम क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू फूड, है ना. कहता है कि ह्यूमन बींग्स जो है सैकड़ों वर्ष पूर्व, है ना, थोड़ा या अधिक, है ना, प्लांट या एनिमल फूड को लेते आ रहा है. वंस एग्रीकल्चर स्टार्टेड आवर डाइट बिकम मोर प्लांट बेस्ड. जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो हमारा डाइट जो है प्लांट बेस्ड हो गया. वेली क्रियल्स एंड ग्रेन्स. दैट्स ह्यूमन आर द omnivores, मीनिंग वी कैन डाइजेस्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल. तो ह्यूमन्स को बोला गया omnivores क्योंकि वह प्लांट्स और एनिमल मटेरियल्स को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है ना. अब मैं बात करने जा रहा हूँ ए मोर्सल ऑफ द फूड पासेस थ्रू द नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन अवर बॉडी, है ना, डेट टुगेदर फॉर्म द एलिमिनेशन alimentary canal and digestive system. As it moves from through the system, it is broken down the simpler substance to help of release the energy stored in the food, है ना. कहता है जो फूड जो है ना, वह जो है ऑर्गन से होकर के एलिमेंट्री कैनाल से होकर के डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस में जाता है ना. वहाँ पे फूड क्या होता है, ब्रॉक होता है, टूटता है ना. सिंपलेस्ट सब्सटेंस में उससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है. तो उसमें पहला प्रोसेस है इजेशंस. फूड इज टेकन आउट इन द बॉडी इन द वाया ऑफ द माउथ. फूड जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, माउथ से लेते हैं. वेयर स्लेविया ब्रेक डाउन द फूड. जहाँ स्लेवा क्या करता है, ब्रेक्स डाउन द फूड, वो फूड को तोड़ता है. वाइल इट इज च्यूड, जब उसे चबाया जाता है. व्हेन दिस फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस, जब यह छोटे छोटे पीसों में बढ़ जाता है, इट कैन देन बी सॉल्व, उसे निगल जाता है, अंदर की ओर चला जाता है. व्हेन इट ट्रैवल डाउन द ओसोफेगस टुवर्ड्स द स्टोमक, जो ओसोफेगस से स्टोमक में चला जाता है. ठीक है. अब मैं बात करने जा रहा हूँ डाइजेशन इन ह्यूमन. इन ह्यूमन बींग्स डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर. ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर है. द फूड इंटर्स द बॉडी थ्रू द माउथ. फूड जो है ह्यूमन के बॉडी में जो इंटर करता है वह माउथ के थ्रू करता है. फ्रॉम द माउथ द फूड पासेस थ्रू द फूड कैनल, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल, है ना. तो ये जो माउथ से फूड जो इंटर करता है वह पासेस थ्रू द फूड कैनल, वो फूड कैनल से होकर पास करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल. इट इज़ ए लॉन्ग मस्कुलर क्वाइल्ड ट्यूब. यह लंबा मस्कुलर क्वाइल्ड ट्यूब होता है. इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, है ना, यह माउथ से स्टार्ट होता है एंड टू एनस, और एनस तक होता है. इट इन्वॉल्व्स मेनी ऑर्गन्स सच एज द माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, है ना, एंड इंटेस्टाइन. वेरियस एंजाइम आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. बहुत सारे इंजाइम्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एमेलाइज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लिपेज है ना, मैल्टोज है. इस तरह से बहुत सारे डाइजेस्टिव इंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनल्स आर सम ग्लैंड्स, है ना. दीज आर सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रीज. द एलिमेंट्री कैनल्स अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड ग्लैंड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना. अब हर एक प्रोसेस पे, हर एक पॉइंट्स पे आ रहा हूँ. जैसे पहला माउथ है. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ. हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है मुंह से स्टार्ट होता है. द फूड टेकन इन द माउथ इज कट एंड च्यूड बाय द टीथ. यहाँ पे क्या होता है, भोजन को दांत से काटा जाता है ना, वो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं. द टंग हेल्प टू मिक्स द फूड. टंग का काम है यहाँ पे फूड को मिक्स करना. विद द स्लेवा प्रोड्यूस्ड बाय द स्लेवरी ग्लैंड, है ना. स्लेवा जो है, जूस जो है, वो स्लेवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, प्रेजेंट इन द माउथ, जो माउथ में प्रेजेंट होता है. एंड एंजाइम्स कॉल द एमिलेज प्रेजेंट इन द स्लेवरी जूस, और एमिलेज जो है स्लेवरी जूस में प्रेजेंट होता है. हेल्प टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर. वह कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. किस फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में. अब मैं बात करने जा रहा हूँ टीथ. टीथ जो है, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ. हमारे मुंह में जो है 4 तरह के दांतें होते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर. द फ्रंट 4 टीथ इज जॉ आर इन द इंसीजर. फ्रंट टीथ जो होता है, ऊपर नीचे जबड़ा में जो फ्रंट टीथ होता है ना, वो क्या कहलाता है, इंसीजर कहलाता है ना. 4 टीथ यानी 2 ऊपर 2 नीचे.
ऑन अदर साइड ऑफ इंसीजर आर कैनिन, उसके बगल में क्या है, कैनिन है। दे आर टू शार्प टीथ इन द इच जॉ में क्या होता है, दो शार्प टीथ होता है। द कैनिन आर यूज फॉर कटिंग एंड टियरिंग द फूड। कैनिन का काम क्या है, फूड को कटिंग करना, फारचीट करना। प्रीमोलर आर बिहाइंड द कैनिन, कैनिन के बाद प्रीमोलर आते हैं, 2 इन नंबर ऑन अदर साइड ऑफ इच जॉ। मोलर्स आर बिहाइंड द प्रीमोलर, 3 इन नंबर on other side of each jaw. Premolar and molars are used for grinding the food. प्रीमोलर और मोलर का जो यूज़ है वह क्या है, किसी भी चीज़ को चबाना। बेबी आर बॉर्न विदाउट टीथ, बच्चे जन्म लेते हैं वो बिना दांत के होते हैं। टीथ स्टार्ट टू ग्रो इन द एज ऑफ 6 months, बच्चे का जो दांत निकलने का प्रक्रम है वह 6 महीने से स्टार्ट होता है। द फर्स्ट टूथ एपियर्स इन द सेंटर ऑफ द लोअर जॉ, पहला जो टूथ दांत निकलता है वह जो लोअर जॉ में होता है, मिडिल में। ए बेबी हैज़ 20 टीथ एट द एज ऑफ 2, जब वो 2 वर्ष का होता है तो उसके पास 20 दांत होते हैं। दे आर नोन एज द मिल्क टीथ और टेम्पोररी टीथ, यह जो है मिल्क टीथ बोला जाता है इसको, या तो टेम्पोररी टीथ इसको कह सकते हैं। मिल्क टीथ कंटिन्यू टू ग्रो अप टू द एज ऑफ 5, मिल्क टीथ जो है यह जो ग्रो करता है एज ऑफ 5 यानी 5 वर्ष तक। मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल एट द एज ऑफ 6, और मिल्क टीथ क्या होता है, स्टार्ट है ना, वह 6 वर्ष की उम्र तक आते आते वह क्या होता है, फिर से गिरना शुरू हो जाता है ना। न्यू टीथ टेकन देयर प्लेस, नए दांत उसके जगह पे आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। इन यंग पीपल देयर आर 8 मोलर्स इन ऑल, यंग पीपल में 8 मोलर्स होते हैं। द सेकेंड सेट ऑफ 4 मोलर्स अपियर एट द एज ऑफ 18 और है ना इवन लेटर, 18 वर्ष या 18 वर्ष के बाद है ना 4 मोलर टीथ जो है आपका प्रेजेंट होता है। देयर इज कॉल्ड द विजडम टीथ, यह क्या कहलाता है, विजडम टीथ कहलाता है। मोस्ट ऑफ द एडल्ट हैज मैक्सिमम 32 टीथ, है ना, मैक्सिमम जो है एडल्ट के पास 32 दांतें होते हैं, 16 इन ईच जॉ एट द एज ऑफ 25, यानी 25 वर्ष की उम्र में, माने 16 ऊपर 16 नीचे। नाउ इफ दे लूज एनी टीथ न्यू वन डज नॉट ग्रो इन इट्स प्लेस, अगर यह टूट जाता है यहाँ पे दांत तो यहाँ पे कोई उसके जगह नया दांत नहीं आएगा। द प्रोसेस ऑफ बाइटिंग, कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग टुगेदर इज कॉल्ड द मेस्टिकेशंस और च्यूइंग द फूड। तो यह जो काटने की प्रक्रम है, चबाने की प्रक्रम है, फाड़ने का, ग्राइंडिंग, चबाने का, ये सब जो प्रक्रम है इसी को बोला जाता है मेस्टिकेशंस या च्यूइंग द फूड। ग्राइंडिंग इज द मेन पार्ट ऑफ द मेस्टिकेशन, ग्राइंडिंग जो है चबाने की जो प्रक्रिया है ना, वह मेस्टिकेशंस का मेन पार्ट्स होता है। ड्यूरिंग द मेस्टिकेशन स्लेवा इज मिक्सड विद द फूड, इस प्रक्रिया में क्या होता है, स्लेवा जूस जो है वह भोजन में मिल जाता है। अब हम लोग बात करेंगे टंग, जीभ का क्या काम है। टंग इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट, टंग क्या है, टेस्ट ऑर्गन से। इट हैज़ द टेस्ट बर्ड्स टू द सेंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, है ना, इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो अलग अलग टेस्टों को बताता है। देयर आर द डिफरेंट एरिया ऑफ द टंग, है ना, टेस्टिंग स्वीट, सॉल्टी, सावर एंड बीटर सब्सटेंसेस। यहाँ पे टंग्स में अलग अलग एरिया होते हैं जहाँ पे यह आपको स्वीट, सॉल्टी या सावर या बीटर टेस्ट को बताता है। टंग ऑल्सो मिक्सेज द स्लेवा विथ फूड, या क्या करता है, स्लेवा को फूड्स में मिक्स करने का काम करता है। एंड हेल्प इन द रोलिंग एंड पुशिंग द फूड टू शॉलो, और यह क्या करता है, फूड को रोल करता है और उस जो है निगलने में काम आता है। इस तरह से मैं फिर आपके पास आगे इसके पार्ट्स को लेके आऊँगा, है ना। धन्यवाद।